हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। हमारे देश में हर साल बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट या बोले एस्पिरेंट जो हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत सारे स्ट्रगल्स का स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है और उन्हीं स्ट्रगल्स में, उन्हीं संघर्ष में एक संघर्ष ये होता है कि तैयारी करते करते जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक खुद को आर्थिक रूप से कैसे स्टेबल रखा जाए, सशक्त रखा जाए। और इसी मुहिम में कि स्टूडेंट जो है आर्थिक रूप से कमजोर ना पड़ें, सशक्त रहें, टेक्स्टबुक जो है उन स्टूडेंट की अपने एक प्रोग्राम के जरिए हेल्प करने की कोशिश करता है और वो प्रोग्राम है रेफर एंड अर्न या बोले रेफरल प्रोग्राम। तो ऐसे ही आज हम आपको एक शख्स से, एक मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो टेक्स्टबुक के रेफरल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, यानी उन्होंने टेक्स्टबुक से तैयारी करते करते जो है वो अर्निंग भी की है। तो आइए स्वागत करते हैं विपिन जी का। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्टबुक में। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऑफिस में आके। जी, तो विपिन जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे आप रेफरल में आए, कैसे आपने रेफरल को जो है लोगों तक पहुंचाया। लेकिन सबसे पहला सवाल, आप टेक्स्टबुक से कब से जुड़े हुए हैं? सर टेक्स्टबुक से मुझे जुड़े हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है जी। और मुझे ये टेक्स्टबुक के बारे में सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता चला था। तो विपिन जी, जब आप टेक्स्टबुक से जुड़े तो आपको ये जो हमारा रेफरल प्रोग्राम है जहां पे स्टूडेंट जो है उनको एक जरिया मिलता है कि वो तैयारी करते करते अपने लिए थोड़ी सी अर्निंग भी कर पाए, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आपको जो है ये थॉट आया कि आप इससे इस बड़े लेवल तक जुड़ सकते हैं? ऐसा होता है ना, जब जैसे हम कॉलेज में होते हैं तो मैंने लास्ट ईयर ही जस्ट ग्रेजुएट किया था। तो मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हर किसी के फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। तो मैंने भी स्टार्टिंग में और भी कंपनीज़ के साथ हम जुड़े हुए थे, तो मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो वहाँ से मुझे टेक्स्टबुक के बारे में भी पता लगा। फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में रिसर्च करा, तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले मुझे स्टूडेंट्स के और मैंने सक्सेस स्टोरीज़ भी देखी, कैसे एक अफोर्डेबल प्राइस पे बच्चे इसका सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो जब हमने इसके बारे में देखा तो ऑलरेडी हमारी एक वेबसाइट है learnerswipe.com, जहाँ पे हम कोर्सेज़ के रिव्यूज़ बनाते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पे हम कोर्सेज़ के बारे में स्टूडेंट को बताते हैं। तो हमने जब देखा टेक्स्टबुक इतना अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पे तैयारी कराता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने ऑडियंस के लिए इसके बारे में भी बताएँ और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो आपने जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको बताने के लिए कौन सा जरिया चुना, कौन सा माध्यम चुना? आप मतलब कैसे स्टूडेंट को बताते हैं टेक्स्टबुक के बारे में? मैं हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसके माध्यम से हम जो भी कोर्सेज़ की डिटेल्स होते हैं, हम ऐसा किसी को फ़ोर्स नहीं करते हैं कि कोर्स को आपको लेना ही है। हम जो भी उसके फीचर्स होते हैं, जो भी चीज़ें दी जाती हैं कोर्सेज़ में, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं और उसके बाद में हम एक छोटा-सा जो भी हमारा कोड होता है, वो हम दे देते हैं, जिससे स्टूडेंट को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, उन्हें एक डिस्काउंट मिल जाता है और उससे हमें थोड़ा अर्निंग हो जाती है। तो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और स्टूडेंट का भी रहता है कि जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इस वीडियो से हमें मिल चुकी है और अगर उनका उनको पसंद आता है कोर्स तो वो खरीद लेते हैं। ऐसा हम कोई भी फोर्स नहीं करते हैं कि आपको कोर्स को लेना ही है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। हमारा काम बस इतना सा होता है, जो भी कोर्सेज में जो भी टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनके बारे में हम बता देते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी पास्ट रिजल्ट्स रहे हुए होते हैं टेक्स्ट बुक के, तो उनके बारे में हम बताते हैं। बाकी स्टूडेंट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड रहता है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बाद में बात करेंगे। तो जब आपको इस रेफरल प्रोग्राम के बारे में पता चला कि आप स्टूडेंट को जोड़ के या रेफर करके जो है स्टूडेंट को भी डिस्काउंट ला सकते हैं और खुद भी अर्निंग कर सकते हैं, तो बहुत से ऐसे ऑफर्स हम और भी सुनते हैं, तो हमारे मन में एक थॉट आता है, यार फेक होगा, कुछ नहीं मिलेगा, या सच होगा या नहीं होगा, या जितना बता रहे हो उतना देंगे या नहीं देंगे। तो आपके मन में पहला थॉट क्या था? हमारे भी मन में यही था, लेकिन फिर हमने क्या किया, जैसे कि हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट टेस्ट बुक के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। हम उनके साथ में बात करते हैं, कंप्लीटली उनका एक ऑनेस्ट रिव्यू पूछते हैं उनसे और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेस्ट बुक हमें कुछ पे कर रही हो कि एक्स्ट्रा अच्छा बताने के लिए, तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सीधा उनसे ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं। हम उनको ये नहीं बताते कि हम कोर्सेज़ को प्रमोट करते हैं, हम उनके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। अगर मैं इस कोर्स को खरीदता हूँ, तो क्या इसके आपके रिव्यू हैं, मुझे ये हाँ। कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो उनके हम ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, फिर उसके जो भी उनका रिज़ल्ट होता है, उसके हिसाब से हम आगे स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं। पहला अमाउंट आपको याद है कितना आया था जब आपने रेफर किया था? एग्ज़ैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट 10,000 के अप्रॉक्स था। ओके। यस।
तो तब से आप लगातार जो है 1 साल आपने बताया कि आप जुड़े हुए हैं। तो इन 1 सालों में जितने लोग आपके कोड के माध्यम से या आपके रेफरल के माध्यम से जुड़े हैं, तो लोग हर तरह के जो है फीडबैक देते हैं, हर तरह के जो है कमेंट्स देते हैं। तो जब आप पहली बार रेफर करते हैं, फीडबैक तो जब यूज़ करेंगे तब आएगा। जब आप पहली बार रेफर करते हैं तो उससे पहले भी स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि ये मुझे क्यों भेजा है या क्या है ये, इससे क्या फ़ायदा होगा? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के? हाँ, बहुत बार आते हैं कि हम क्यों इसी से पढ़ें, लाइक टेक्स्ट बुक के ही कोर्स हम क्यों खरीदें, या फिर हम और भी मार्केट में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। तो हम उनको सिंपल सा ये आंसर कहते हैं, लाइक जो भी आप अगर इनको देखोगे, जो भी इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है, वो आप देखोगे तो बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे है। अगर हम आजकल की बात करें तो मंथली जो पॉकेट मनी होती है स्टूडेंट्स की, वो भी उससे ज़्यादा होती है, उससे कम में ही टेक्स्ट बुक का एक जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाता है। तो हम सिंपल सा ये कहते हैं, लाइक आप देख सकते हो। फिर हम लाइक और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो हम उनका एक स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी हमारी चैट्स होती है वो हम उनको दिखा देते हैं, और उसके बाद में कंप्लीटली उन पे डिपेंड करता है। जी। उसके बाद बात करते हैं जो स्टूडेंट आपके लिंक से परचेज़ करते हैं, तो उनके फीडबैक भी आते होंगे? हाँ, अब देखो मार्केट में हम कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है उसका 100% तो कोई भी लाइक सबको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सेम स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अब कोचिंग सेंटर्स क्या कर सकते हैं, टेस्ट बुक अपने साइड से क्या कर सकता है, अपना 100% दे सकता है। बाकी तो स्टूडेंट के ऊपर है। अब हर किसी का लेवल अलग-अलग होता है अंडरस्टैंडिंग का। हाँ। अगर उनका पास्ट बैकग्राउंड अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा समझ में भी आएगा। जी। आप जो है खुद स्टूडेंट लाइफ से गुज़रे हैं, खुद आप स्टूडेंट रहे हैं। ख़ास कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं, चाहे वो कॉलेज के साथ जो है अपनी तैयारी कर रहे हों या फिर जो एस्पिरेंट होते हैं, उनकी लाइफ में एक ये बहुत, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट होते हैं मोस्टली देखते हैं कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ से होते हैं। तो और गवर्नमेंट जॉब में सबका ऐसा नहीं होता है कि पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। तो एक लंबा वक़्त जो है लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक स्टूडेंट को लग जाते हैं। तो इस दौरान बाकी सारे संघर्ष एक तरफ हैं, एक जो स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है वो यही होता है, क्योंकि पैसे जो हैं वो घर से आते हैं, तो उस लिमिटेड पैसे में उनको तैयारी करनी होती है। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है सिर्फ पैसों की वजह से जो है वो अपनी पढ़ाई या अपनी तैयारी बीच में छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रोग्राम है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ही सही बट फाइनेंशियली मदद कर पाएँ, कितना हेल्प कर रहा है? आप अपने जो एक्सपीरियंस रहे हैं स्टूडेंट लाइफ के उसके आधार पर अगर आप बता पाएँ? अगर लाइक स्टूडेंट लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो जो भी लाइक मैं इंसेंटिव जनरेट कर पाता हूँ वो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए काफ़ी इनफ है। अगर उसमें मैं बाहर भी स्टडी करता हूँ, लाइक अच्छी सिटी में जाके भी मैं अगर रहता हूँ, तो मैं वो खुद से अपनी सेल्फ जो भी इंसेंटिव मेरा जनरेट होता है उससे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वहाँ रहना। और जो भी मेरी सेल्फ स्टडीज़ वगैरह होती हैं या फिर जो भी डेली लाइफ के हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो इसमें हम कवर कर सकते हैं इतना। अब वही आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइक कितने स्टूडेंट्स को अप्रोच कर पाते हो या फिर उनको कितने अच्छे तरीके से समझा पाते हो, वो सारी चीज़ें रहती हैं। जी। आपकी फैमिली को पता है कि आप ऐसे किसी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं? हाँ, उन्हें अभी पता है, लाइक अभी लाइक कंपनी का नेम नहीं पता था, कल ही मैंने बताया कि मुझे वहाँ जाना है। जी। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे इन्विटेशन आता है, और अभी मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। जी। तो अभी जस्ट मैंने ग्रेजुएशन किया था और अभी मैं कोई ऐसा जॉब वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी जो भी अर्निंग होती है वो ऐसे ही हम कंपनीज़ के साथ में कोलैब करके ही करते हैं। मैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर भी वर्क करता हूँ, हमारी वेबसाइट भी है, हम उसके थ्रू भी अर्निंग करते हैं। जी। तो फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आप पता लगा कि आप ऐसे जो हैं स्टूडेंट को जोड़ के अर्निंग भी कर रहे हैं, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? पहला तो सीधा-सा उन्होंने यही बोला था कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? अच्छा। फिर मैंने उन्हें बताया टेक्स्ट बुक के बारे में कि ये जो है गवर्नमेंट जो भी तैयारी कराते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, और मेरा काम सिंपल सा ये है, जो भी कोर्सेज़ वगैरह के बारे में वो मैं उनको यूट्यूब पे बताता हूँ, हमारी वेबसाइट पे हम रिव्यूज़ डालते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट आके पढ़ते हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं। तो उसके माध्यम से कोई भी अगर बच्चा उस कोर्स को खरीदता है तो उनको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है और हमें एक छोटा-सा इंसेंटिव मिल जाता है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कंपनी के साथ में जुड़े रहने से। आपने बताया कि आप यूट्यूब के माध्यम से या और भी जो तरीके उनसे बताते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, उनको बोला हो कि लाओ मैं तुम्हारे मोबाइल में टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कर देता हूँ अपना कूपन कोड डाल के, या कोर्स परचेज़ कर देता हूँ, ऐसा कभी नहीं, हुआ नहीं, है? ऐसा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे लाइक जो सारी चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल वाली, उनमें ऐसा मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि जो भी स्टूडेंट है या फिर जो भी अगर मेरा कोई भी फ्रेंड है, तो मैं उसको बस बता सकता हूँ कि ये चीज़ें इसमें मिल रही हैं आपको। अगर मैं खुद से ही करूँगा तो वो सामने वाला बंदा भी सोचेगा कुछ ना कुछ इसका भी फ़ायदा हो रहा है, हाँ। इसीलिए ज़बरदस्ती ये कर रहा है कि
खरीदो खरीदो। तो ऐसा हम अपनी ऑडियंस के साथ भी नहीं करते हैं, हम सिंपल सा बस बता देते हैं, बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरह से आप रेफरल प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो आपने किसी को रेफर किया हो, वो जुड़े हों और वो भी आपकी तरह अपने साथ और लोगों को जोड़ रहे हो, ऐसे आपको कुछ दोस्त स्टूडेंट जो हैं जो खुद इस रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हों? हाँ, हाँ, मेरी कम्युनिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। पहले उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैंने उनके लिए बताया था। तो वो भी एक छोटा अमाउंट काफ़ी अच्छा, क्योंकि वो एज़ अ तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। बट जो भी उनके कनेक्शन में होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनको रेफ़र करके एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर लेते हैं। एक डाउट और स्टूडेंट का रहता है, तो वो आप क्लियर करें। पैसा जो है वो डायरेक्ट आपके बैंक में आता है या कहाँ पर आता है? हाँ, डायरेक्ट मेरे जैसे ही कोई भी स्टूडेंट कोर्स को परचेज़ करता है, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ जाता है। काफ़ी बार कुछ ग्लिच आ जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा वो पैसा फँस जाता है या आता नहीं है। कुछ टाइम बाद कंपनी के साइड से रिज़ॉल्व हो जाता है और हमारे सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है, जी। यूपीआई के माध्यम से। ओके, तो ये चीज़ मैं और भी जो स्टूडेंट उनको क्लियर कर दूं कि जब आप रेफरल प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपका जो अमाउंट आपने पे किया है या आपका जो इंसेंटिव जो है बनता है, तो वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा यूपीआई आईडी के माध्यम से, जो विपिन जी ने भी आपको बताया है। आप जब रेफर करते हैं पूरा प्रोसेस सेम है। पहले आपका पैसा जो है वो वॉलेट में आता था, लेकिन अब सीधे बैंक में आता है। आपको रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाके एक जगह ऑप्शन दिखता है इंटर योर यूपीआई आईडी, तो वहां पर आपको अपनी यूपीआई आईडी जो है वो अपडेट करनी होती है, वेरीफाई एंड सेव करनी होती है। उसके बाद जैसे ही आपका इंसेंटिव जो है आएगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो विपिन जी, काफी सारी हमने बातें करी यहाँ पर। जो परेशानियां आती है उनके बारे में हमने बात करी है। आप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अभी भी हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो उनको आप जो है कुछ बोलना चाहें इस प्रोग्राम के बारे में या टेक्स्ट बुक के बारे में? उनके लिए मेरा बस सिंपल सा आंसर यही रहेगा कि अच्छे से तैयारी बस करते रहो, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को। तो इसलिए जो भी है आप तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ करो या सेल्फ स्टडी करो या कहीं से भी करो। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कोई भी कंपनी से आप कोर्स खरीदते हो, किसी भी कोचिंग का आप कोर्स खरीदते हो, कोई भी आपको नहीं दे सकता जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। तो सिंपल यही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करो, कोर्सेज़ के लो और टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो डेफ़िनेटली सक्सेस होगी। जी। एक चीज और, आप जो है यहाँ पे जब जुड़े थे पहली बार, आपने 1 साल पहले जुड़े थे, तो आपने कभी सोचा था कि एक रेफर कर रहे हैं या 2 लोगों को रेफर कर रहे हैं, इतना बड़ा जो है आपका जर्नी हो जाएगा, इतने सारे लोग जो है जुड़ेंगे, ये आपको कभी थॉट आया था? नहीं, नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा पहले नहीं पता था, लेकिन जैसा-जैसा टाइम गुज़रा, हमने और भी ज़्यादा टेक्स्ट बुक के ऊपर रिसर्च किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखे। हम बहुत सारी कमेंट्स भी देखते हैं, जो टेक्स्ट बुक के कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं। तो वहाँ से हम जब सारी चीज़ें हमने एनालाइज़ करी, फिर हमने उसको और भी ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। हम काफ़ी बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोबाइल पे लाइक परचेज़ करना नहीं आता है या फिर उन्हें दिक्कत होती है, तो वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे हमारे जो भी हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट वगैरह आते हैं, तो हम उनको बताते हैं कैसे आपको खरीदना है और जो पास है उसका क्या फ़ायदा है, पास प्रो है उसमें क्या-क्या आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को बताते हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट की कॉल वगैरह भी आते हैं पूछने के लिए? कॉल आते हैं, लेकिन वही है, हमारा जो कम्युनिटी वाला नंबर है वो इतना ज़्यादा हम एक्टिव नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर पूरा रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आते हैं, तो व्हाट्सएप पे हम उनको कनेक्ट रखते हैं। जी। तो ओवरऑल एक लास्ट सवाल, इस प्रोग्राम से आपको कितना फायदा हुआ है और आप स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे सिर्फ इस प्रोग्राम के बारे में जो टेक्स्ट बुक का है, रेफर एंड अर्न? रेफर एंड अर्न जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप इसमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, अपना बस स्टूडेंट्स को आपको रिव्यू देना है, जो भी लाइक क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करोगे और आपको बस सिंपल सा अपना बता देना है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कूपन कोड आप शेयर कर दोगे, तो अगर स्टूडेंट को अच्छा लगेगा तो वो डेफिनेटली कोर्सेज जो भी टेस्ट सीरीज़ है, जो भी पास है, उसको बाय करेंगे और आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाओगे। जी। तो थैंक यू सो मच विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना जो आपका जर्नी है रेफरल प्रोग्राम का, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम का, उसको हमारे साथ शेयर करने के लिए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू।
तो ये थे विपिन जी जो टेक्स्ट बुक के रेफरल प्रोग्राम से पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट को जोड़कर न सिर्फ उनको प्रिपरेशन की राह दिखाई है, सही रास्ते पर लेकर आए हैं, बल्कि उनके जरिए जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई में फाइनेंशियल मदद करने के लिए खुद की रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से जुड़कर जो है अर्निंग भी करी है, इंसेंटिव भी जो है वो जनरेट किया है और जो स्टूडेंट जो है उनको भी डिस्काउंट दिलाया है। तो आप भी जो है टेक्स्ट बुक के रेफरल प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आप जो है अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करके जब वो परचेज करते हैं तो आपको एक जो है इंसेंटिव दिया जाता है और जिन्होंने परचेज किया है उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है और पूरा जो इंसेंटिव है आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। उसके लिए आपको रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाके ही अपना यूपीआई आईडी जो है वो अपडेट करना होता है। तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और तैयारी के साथ साथ अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।